Good morning, my dear students. Today, or in this video lecture, we solve some of the problems related to biological oxygen demand, है ना। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम तो इस प्रॉब्लम के बारे में आप देखिए है क्या कि a 5% solution of sewage sample is kept at an incubation temperature 20 degrees Celsius. Initial and final dissolved oxygen value after 5 days, है ना। मतलब initial dissolved oxygen and final dissolved oxygen value after 5 days incubation period are 8.5 milligram per liter and 5.5 milligram per liter respectively. Then the BOD will be, तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, है ना, कि BOD 5 days and 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल और इनटू क्या होता है, डिसोल्यूशन फैक्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 8.5। इसमें आप ये लिख सकते हो कि इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन इज इक्वल टू दिया हुआ है 8.5 मिलीग्राम पर लीटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन फाइनल ये भी दिया हुआ है 5.5 मिलीग्राम पर लीटर। और डिसोल्यूशन फैक्टर, है ना, डिसोल्यूशन फैक्टर जो दिया हुआ है ना, डिसोल्यूशन फैक्टर कितना दिया हुआ है इसमें, तो डिसोल्यूशन फैक्टर ऐसा एज सच दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि 5% सोल्यूशन, है ना। तो 5% सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि 100 में 5, मतलब टोटल अगर सैंपल हम 100 लेते हैं तो उसमें 5 पार्ट्स क्या होगा, सीवेज वाटर होगा। तो 100/5 इज इक्वल टू 100/5 इज इक्वल टू 20, है ना, 20। तो इसका डिसोल्यूशन फैक्टर क्या आ गया, 20। तो इस फॉर्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि तीनों क्वांटिटी नोन हो गया, तो आप बहुत इजीली BOD निकाल सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस पे। डिजॉल्व ऑक्सीजन इनिशियल 8.5 माइनस 5.5 और इंटू 20, है ना। तो 5.50 और 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और इंटू 20 इज इक्वल टू 60 मिलीग्राम पर लीटर। दिस इज द BOD at 20 degree C after 5 days। यही होगा, ठीक है ना। तो ये 60 मिलीग्राम पर लीटर। इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए सेकेंड प्रॉब्लम में आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है कि अ वेस्ट वाटर सैंपल डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स विथ एरेशन वाटर हैड एन इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ, अब देखो इसमें भी इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 7.0 मिलीग्राम पर लीटर एंड आफ्टर 5 days incubation at 20 डिग्री C डिजॉल्व ऑक्सीजन, मतलब ये क्या आ गया, फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन ये भी दिया हुआ है 0 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पर 0 दिया हुआ है। डिसोल्यूशन फैक्टर 100 टाइम्स है इसमें, है ना। तो डिसोल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे,
100 टाइम्स है, 100 टाइम्स। अगर आप 100 सैंपल लेते हो तो 100 टाइम्स उसे मल्टीप्लाई करोगे। करने का मतलब क्या हो गया, 100 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो, तो 100 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हो, इसका मतलब हो गया क्या कि आप सैंपल जितना ले रहे हो, जितना आप सैंपल ले रहे हो उसमें 100 टाइम्स आप डाइल्यूट कर रहे हो। तो 100 टाइम्स डाइल्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि यदि आप 100 ml सैंपल लिया, ठीक, 100 ml सैंपल लिया और उसमें 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और सैंपल कितना है उसमें 100, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका डिसोल्यूशन फैक्टर कितना आ गया 100। तो आप देखिए BOD निकाल लो, कितना हो जाएगा 7.0 माइनस 0 इंटू डिसोल्यूशन फैक्टर 100, तो ये कितना आ जाएगा 700 मिलीग्राम पर लीटर। बहुत इजी है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समझ में आई बात कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 100 इंटू 100। अगर 100 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, मान लेते हैं 100 ml लिया, 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, मतलब 100 ml और उसमें मिला दिया, और डिवाइडेड बाई सैंपल, है ना, सैंपल हमने कितना लिया 100, तो ये क्या हो गया डाइल्यूशन फैक्टर 100। जब डाइल्यूशन फैक्टर 100 हो गया तो इसमें 700, ठीक है, ओके। तीसरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए, चलिए हम लोग थर्ड प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि टू डिटरमिन द BOD ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल 5, 10 and 50 ml aliquots of waste water were diluted to 300 ml and incubated at 20 degrees Celsius in BOD water for 5 days. The results were follows। ये रिजल्ट आया, मतलब 5 ml, 10 ml और 50 ml सैंपल के लिए इनिशियल एंड फाइनल DO वैल्यू, और इसी पे आपको, इसी डेटा के थ्रू आपको एवरेज BOD पूछा जा रहा है। तो एवरेज BOD आप ये बता सकते हो कि एवरेज BOD इज इक्वल टू सम ऑफ BOD, है ना, जितने भी होंगे सम ऑफ BOD और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ BOD, जितने भी आ रहे हैं उससे आप डिवाइड कर दोगे। तो आप देखिए BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है सबको कि BOD एट 5 and 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन और इनटू डिसोल्यूशन फैक्टर, ये तो पता है। तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन 9.2 माइनस 6.9 इंटू डिसोल्यूशन फैक्टर है 300 डिवाइडेड बाई 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 9.1 माइनस 4.4 इंटू 300 बाई 5, सॉरी 5 नहीं 10, है ना, 10 प्लस क्या है 8.4 माइनस 0.0 और इंटू 300 बाई 50, यही है। तो जब यहाँ पर है तो आप देखो 12 माइनस 9 तो हो गया 3 पॉइंट, और ये हो गया 8 माइनस 6 2 और इंटू 60, ठीक, प्लस यहाँ पर 11 माइनस 4 तो 7 और यहाँ पर 8 माइनस 4 तो 4 और इंटू 30 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8
0.4 और यहाँ पर आ जाएगा आपको कितना 6, ठीक। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी ये पूरे में आप 3 से डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई 3। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 18 की 8 बाकी 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 0 138 प्लस 7 21 1 बाकी 2, 4 × 12 और 2 14 है ना, प्लस 6 × 24 के 4 और 8 × 6 48 और 2 50, ठीक। एक के बाद डेसिमल डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4। यहाँ देखिए 0 1 और 8, तो 8 and 1 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 5 4 9 9 3 12, फिर 2 बाकी 1 और 1 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 3 1, यहाँ पर आ जाएगा 0 3 27, 2 बच गया 3 8 24, इतना मिलीग्राम पर लीटर। दिस इज द एवरेज बीओडी, ओके। तो एंड वी शिफ्ट टू लास्ट प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए, लास्ट प्रॉब्लम में है, लास्ट प्रॉब्लम में कि आपको लिखा हुआ है या प्रॉब्लम में है कि इफ द बीओडी 520, मतलब बीओडी आफ्टर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ वेस्ट इज 150 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। मतलब कि बीओडी at 20 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 5 days 150 मिलीग्राम पर लीटर आपको दिया हुआ है, ठीक। एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट, है ना, रिएक्शन रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है K = 0.35 पर डे, ठीक है। तो अल्टीमेट बीओडी मतलब L नॉट आपको पूछा जा रहा है इन मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा कि YT एट 20 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है L नॉट इंटू 1 - C टू द पावर -KT, ठीक है ना, यही होता है। जिसमें आपको ये दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है 150 इज इक्वल टू L नॉट, आपको पूछा जा रहा है अल्टीमेट इंटू 1 माइनस E बेस E इसलिए लिए हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है टू बी द बेस E, है ना, E बेस E लेना है। तो ये कितना हो जाएगा -0.35 और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम कितने दिनों पे निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं 5 days के लिए, तो यहाँ पर 5, ठीक है। तो 150 इज इक्वल टू L नॉट और ये हो जाएगा 1 माइनस E टू दी पावर 25 और 17, मतलब ये आ जाएगा 1.75। तो यहाँ पर L नॉट का वैल्यू आप बाई कैलकुलेटर निकाल सकते हो, और वह L नॉट का वैल्यू जो होता है वो आता है 181.55 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस प्रकार से हम लोग, है ना, बीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकते हैं, है ना। आई होप आप बीओडी अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।